Assalamu alaikum. This is lecture number 6, control system. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ब्लॉक डायग्राम्स के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं एंड हाउ वी कैन रिड्यूस द होल सिस्टम टू अ सिंगल ब्लॉक से, और यही चीज़ हम लैब में भी कल देखेंगे। अब ब्लॉक डायग्राम्स में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, और वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि कौन से ब्लॉक को कब और कहाँ मूव करना है, समिंग जंक्शन से या पिकअप पॉइंट से। वो थोड़ा सा एक इज जस्ट अ ट्रिकी थिंग, सही है? वो एक थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट उसके अंदर आ जाता है, जो कि थोड़ा सा टफ बना देता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो व्हाट वी हैव इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, ठीक है? सिग्नल फ्लो ग्राफ, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे पास इसका एक प्रॉपर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हमारे पास मौजूद है कि हम मेसन्स रूल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सिग्नल फ्लो ग्राफ इटसेल्फ कहाँ से आता है? ये आता ब्लॉक डायग्राम से, ये ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आते कहाँ से हैं? ब्लॉक डायग्राम से ही आते हैं। सो पहला स्टेप हम ये देखते हैं कि हम किसी भी ब्लॉक डायग्राम से कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं। नाउ सिंपली अगर हम एक अगर हम एक सिस्टम लेते हैं, एक जनरल जो हमने फीडबैक फॉर्म में देखा था, हम एक इस सिंपल से एक सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? सो सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या हो जाता है, जितने आपके पास जो पॉइंट्स आते हैं, जहां पे भी जंक्शन बन रहा है या कोई पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं नोड्स में, ठीक है? इनको हम कन्वर्ट करते हैं, जस्ट नेम, पहले इनको नाम दे देते हैं यहाँ पे से, जस्ट एनी नेम, V1, V2, जस्ट एनी मच, जितने मर्जी नाम आप देना चाहिए यहाँ पे देते जाएं। सो अब इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनेगा कि ये जो आपके पास हमने कुछ नोड्स डिफाइन किए हैं, कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर लिए अपने ब्लॉक डायग्राम के ऊपर, इनको हम डिफाइन कर लेते हैं एज अ, इनको हम क्या कहेंगे, एज अ नोड्स हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, सही? ये तो V1 V2 आ गया। इसके अंदर दो और नोड्स डिफाइन है, दैट इज R और C। R हमारे पास इनपुट नोड है एंड C इज बाय आउटपुट नोड, ठीक है? R इज इनपुट नोड, सही? अब जितने ब्लॉक्स के अंदर जो चीज है, दैट इज द गेन ऑफ दैट पाथ, जो भी रास्ता बनता है उसका गेन आ जाता है। अब जस्ट लाइक वी हैव V1 V2, V1 V2 के दरमियान हमारे पास एक ब्लॉक है। अब ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? विद द लाइन और उसके ऊपर एक एरो हेड, ठीक? और उस एरो हेड के ऊपर उसका जो भी गेन है या ट्रांसफर फंक्शन जो भी उसका है वो हम लिख देंगे, ठीक है? सही होगी बात? अब V1 और V2 के दरमियान यहां पे देखिए हमारे पास ये G है, V2 से C तक हमारे पास कुछ नहीं है, सिंगल पाथ है। सिंगल पाथ मींस यहां पे जो गेन इसका आएगा दैट इज 1, से इसी तरीके से R से V1 तक हमारे पास क्या है,
unity gain. Say now from V2 to V1, ये हमारे पास एक और पाथ है ना, V2 से V1 तक, V2 से V1 तक, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो एरोज हैं वो ये है ना, ये यहां पर आ रहा है और ये इस साइड पे जा रहा है, ठीक है। इस साइड पे हो जाओ ना जरा, सही है। अब इसका गेन क्या है, h, लेकिन यहां पर इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी है, सही। ये नेगेटिव साइन किधर आ जाएगा, माइनस के साथ। नाउ ये दोनों चीजें, दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम एंड दिस इज माय सिग्नल फ्लो ग्राफ। सही बात है। इन दिस वे हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी ब्लॉक डायग्राम के, वहां से हम इनिशिएट कर रहे होते हैं सिस्टम को, ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी पहले डेफिनेशंस देख लें, जो चीजें हमने यहां पर देखी हैं उनकी कुछ डेफिनेशंस देख लें हम। और डेफिनेशंस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वी जस्ट वांट टू अप्लाई द मेसन्स रूल, ठीक। मेसन्स रूल्स का फॉर्मूला डिफाइन करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हम लिखते हैं। वन इज द फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, ठीक। फॉरवर्ड पाथ से क्या मुराद है, ऐसा पाथ जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम इनपुट नोड एंड एंड्स एट आउटपुट नोड, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ मीन्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इनपुट नोड and ends at output node. See, just like ये प्रीवियस पिक्चर में हम अगर देखें, यहां पर हमारे पास जो फॉरवर्ड पाथ बनता है, दिस इज R to C, ठीक है। R से अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये डैश लाइन डाल दूं और आई जस्ट इसको हाईलाइट कर दूं मैं इस रंग से, सो दिस इज माय फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। दूसरी चीज फॉरवर्ड पाथ गेन, द प्रोडक्ट ऑफ all the gains along the forward path. See? अब यहां पे देखें, इसका गेन क्या आ जाएगा, R से C तक 1 मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय 1, तो ऑब्वियसली इट विल बी G, ठीक है। एक और जो हमारे पास डेफिनेशन आती है, दैट इज लूप। द पाथ स्टार्ट्स and ends at the same node with all nodes traversed
only once। ऐसा पाथ जो एक ही नोड से स्टार्ट हो और वापस उसी नोड पर आ जाए, और उस पाथ के दौरान जितने भी नोड्स आएंगे वो सिर्फ एक दफा आए, सो दैट विल बी द लूप। सही, जस्ट लाइक इसी डायग्राम में देखें, अगर मैं स्टार्ट करता हूं V1 से V2 तक और वापस V1 पे आ जाता हूं, सही है। सो अब इसमें V1 V2 एक ही दफा ट्रेवर्स हुए और V1 से स्टार्ट हुए थे, V1 पे वापस आ गए। क्लियर होगी बात? दिस इज द लूप। नाउ हमारे पास लूप गेन आता है एक चीज, लूप गेन क्या है जी? द प्रोडक्ट ऑफ branch gains found by traversing a loop। सही कि लूप में के अंदर जिस कदम ट्रेवर्स करते हैं वहां पे जब मूव करते हैं, जितने गेन्स आते हैं उन सब का आपस में प्रोडक्ट, दैट इज द लूप गेन। एक और हमारे पास डेफिनेशन है नॉन टचिंग लूप्स। इफ two loops does not share a common node, then two nodes are non-touching। ये आपको नजर आएंगे, अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्योंकि इसमें आपको नजर नहीं आ सकते, हमारे पास लूप सिर्फ एक ही है, यहां पर आपको एक ही लूप नजर आएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से नॉन टचिंग लूप गेन the product of J non-touching loops है, non-touching loop gain। Sorry, when then two loops are non-touching, the product of loop gains from non-touching loops taken 2, 3, 4 or more at a time। See,
So this non-touching loops की जो definition that extends to 3 non-touching loops, 4 non-touching loops, ठीक है, अगर वो सारे आपस में कोई भी common node share नहीं करते, so they are the non-touching loops. Now मेसन रूल हमें क्या कहता है? मेसन रूल, क्योंकि हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर रहे हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिड्यूस करके एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन बना रहे हैं, सो इट मीन्स दैट वी आर हैविंग दिस मेसन रूल. हमारे पास फिर क्या कहता है जी? इक्वल्स टू विच इज सी, सॉरी दिस इज जी ऑफ एस, C of s divided by R of s equals the delta k tk delta k divided by delta. So this is just a 3-term very simple formula for this Mason rule. Now we will define each term. इसके अंदर ये क्या है? ये जो k है हमारे पास, that defines the number of forward paths. ठीक है. tk क्या है हमारे पास? the kth forward path gain. See? और एक और जो टर्म हमारे पास है दैट इज डेल्टा, जो डिनोमिनेटर में है, डेल्टा के जो ऊपर है उसको बाद में डिफाइन करते हैं. इट इज 1 माइनस सम ऑफ सिंगल लूप गेन्स, ठीक है, प्लस सम ऑफ गेन्स प्रोडक्ट ऑफ gains of 2 non-touching loops say minus sum of product of gains of 3 non-touching loops प्लस माइनस एंड इट जस्ट गोज ऑन. ठीक है, पहले हमारे पास क्या आता है? 1 माइनस सम ऑफ सिंगल लूप गेन्स, जितने भी लूप्स हैं हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ में उन सब का गेन, प्लस फिर हम जो 2 नॉन टचिंग लूप्स फर्स्ट टाइम लेंगे उनका, जितने 2 नॉन टचिंग लूप्स आते हैं उनका गेन, प्लस फिर सॉरी माइनस देन 3 लूप्स को लेंगे जो नॉन टचिंग है आपस में, उनका प्रोडक्ट एंड सो ऑन. ठीक है, जब तक लूप्स इस तरीके से खत्म नहीं हो जाते. क्लियर होगी बात जी? नाउ जो लास्ट टर्म है दैट इज डेल्टा के. नाउ डेल्टा के क्या है? डेल्टा जो हमारे पास पीछे आया है माइनस ऑल लूप्स gains that touch the kth forward path.
सी इन सिंपल वर्ड्स डेल्टा के मीन्स डेल्टा में से वो सारा पोर्शन हम लूप्स का निकाल देंगे जो कि उस kth फॉरवर्ड पाथ के साथ टच कर रहे हैं। सही, जस्ट कीप इट एज सिंपल एज इट इज। इस पर जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो विल सी, हमें नजर आएगी। डेल्टा के का फॉर्मूला वही है जो पहले हमने लिखे। फॉर्मूला जो इसका लिखा है दैट इज अगेन 1 माइनस सम ऑफ सिंगल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, सो फॉर्मूला वही रहेगा, जस्ट हम वो लूप्स इसमें से निकाल देंगे जो kth फॉरवर्ड पाथ से टच हो रहे हैं। सही बात। नाउ ये इसी एग्जांपल को पहले सॉल्व करते हैं। ये जो हमने अभी बनाई है R से V1 V2, दिस इज G, दिस इज माइनस H, दिस इज C। सही, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द G इज C बाय R विच इज सम K T के डेल्टा K डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक, नाउ सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है, स्टेप 1 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। अब इसमें फॉरवर्ड पाथ हम लिखें कैसे, नोड्स के नाम लिखते जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं R से। R इनपुट नोड है ना। फॉरवर्ड पाथ की क्या डेफिनेशन है, जो इनपुट नोड से स्टार्ट हो और आउटपुट नोड पे आ जाए। सो इनपुट नोड पे R है, देन V1, देन V2, देन C। ठीक है, इनपुट नोड से आउटपुट नोड पर आए और कोई भी नोड ऑब्वियसली यहां पर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे भी हमारे पास फॉरवर्ड पाथ में भी कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसका जो गेन आएगा वो क्या आएगा, वी जस्ट कॉल इट एज T1। ठीक है, सो T1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स G टाइम्स 1, दिस इज G। सही, हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो फॉरवर्ड पाथ गेन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस का, जितना ब्रांचेस का गेन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही होगी बात। ठीक, नाउ इसके अंदर कोई और फॉरवर्ड पाथ बनते नहीं बनता ना जी। ये फार्मूला लिखा ना बच्चे, इसको देखो पीछे सारा डिफाइन किया हमने ना। टी के क्या है, द kth फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, अब और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है, देन वी हैव सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द इंडिविजुअल लूप्स। लूप्स को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे नोड्स के नाम्स के साथ। ठीक है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम R एंड मूव एनीवेयर आई कैन रिटर्न बैक टू R, बट इफ आई मूव फ्रॉम V1 it goes to V2 and I can come back to the V1, so it is V1 V2 V1। ठीक है, so just name it as loop 1 and double subscript it because it shows the this double subscript shows, first subscript shows कि आपके पास ये पहला लूप है, it is your first loop, and second subscript shows कि ये आपका सिंगल लूप है, इंडिविजुअल लूप है। ठीक है, सो इसका जो गेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, G टाइम्स H, माइनस भी आ गया, सो G
एच। ठीक है, अब इसके अंदर कोई और लूप नहीं बनता, तो इसलिए टू नॉन टचिंग लूप्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी, यहां पर हमारे पास कोई भी टू नॉन टचिंग लूप्स भी नहीं आ सकते। ठीक, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द डेल्टा। ठीक है, डेल्टा की क्या डेफिनेशन थी? 1 माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ सिंगल लूप्स और इंडिविजुअल लूप्स। अब इसके आगे जरूरत नहीं है, वो दे आर ऑल जीरो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टू लूप्स ही नहीं है, सो टू नॉन टचिंग लूप्स ऑब्वियसली नहीं आ सकते ना। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस जी एच which implies delta equals to 1 plus gh. Now the last term delta k, ठीक है, जो लास्ट टर्म हमारे पास एक आती है डेल्टा के, उसको फाइंड करते हैं। डेल्टा के क्या आएगा यहां पे? अब डेल्टा के हमने क्या लिखा था? डेल्टा माइनस दैट पोर्शन और ऑल दोज लूप्स विच आर टचिंग टू द kth फॉरवर्ड पाथ। अब kth फॉरवर्ड पाथ हमारे पास कौन सा? ये वाला है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, k इक्वल्स टू 1 आ गया ना से। अब ये जो लूप है और जो फॉरवर्ड पाथ है, इनके नोड्स ये आपस में टच कर रहे हैं ना, इफ यू जस्ट लुक ऑन द डायग्राम। लेकिन अगर आप यहां पे ये जो नोड्स हमने लिखे थे, इनको भी गौर से देखें, अगर इनमें कोई ऐसे नोड्स आते हैं जो एक भी कॉमन नोड आ जाता है, इट मींस वो टचिंग लूप है, वो उस फॉरवर्ड पाथ के साथ टच कर रहा है। ठीक है, सो इसका ये मतलब है कि जो डेल्टा के के लिए हमारे पास लूप्स आएंगे वो कितने होंगे? 0। ठीक है, अब ये देखें ना, फॉरवर्ड पाथ ये R V1 V2 C, इंडिविजुअल लूप क्या है हमारे पास? V1 V2 V1। अब इसमें नोड V1 और V2 कॉमन है, इट मींस ये इसको टच कर रहा है ना। हमें वो चीज चाहिए जो नॉन टचिंग है, जो इसको टच ना कर रही हो, जिसमें कोई भी नोड कॉमन शेयर ना हो रहा हो। क्लियर हुई बात? सही। सो इट मींस कि जो लूप्स हैं फॉर डेल्टा के हमारे पास कोई भी नहीं है। सो डेल्टा के की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्मूला सेम है, 1 माइनस ये आगे सारी टर्म्स 0 आ जाएंगी। सो डेल्टा के क्या आ जाएगा? जस्ट 1। ठीक है, क्या केस पर बताओ? हाँ जी, हाँ जी, वहां पे क्या लिखा है मैंने? माइनस किया ना, डेल्टा माइनस किया हमने, तमाम वो लूप्स माइनस हो जाएंगे जो उसको टच कर रहे हैं। हाँ, माइनस हो गए ना, माइनस से ये मुराद है कि हमारे पास अब यहां पे 1 माइनस सम ऑफ ये लूप्स थे, इसमें से ये वाला जो लूप है ये सब्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ये यहां से। ठीक है, वो लूप्स जो आपके kth फॉरवर्ड पाथ के साथ टच हो रहे हैं उनको हम निकाल देंगे। ठीक है, सो फिर हम डेल्टा के फाइंड करेंगे, और डेल्टा के हमारे पास यहां पे विच इज डेल्टा 1 है ना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है, तो फॉरवर्ड पाथ के साथ हमारे पास ये लूप टच कर रहा है। नाउ इफ आई जस्ट राइट द जी, नाउ टी हमारे पास क्या था? जी डेल्टा के 1 एंड 1। ठीक है, और लूप गेन हमारे पास क्या आया था? डेल्टा 1 प्लस जी के जी एच। नाउ दिस इज द सेम जो हमने पहले भी फाइंड किया था। सही। देखिए, मैंने आपको बताया था
अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, सो अगर डेल्टा के का भी फार्मूला लिखे ना तो वो वही आएगा 1 माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप गेन्स प्लस सम ऑफ product of gains of two non-touching to kth ठीक है एंड माइनस सो ऑन। ठीक, सिर्फ इस पे ये मैंने थोड़ी सी एडिशन इसलिए कर लिया ताकि आपको दोबारा जब देखें तो आसानी हो। नॉन टचिंग 1 माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, नॉन टचिंग लूप गेन्स नॉन टचिंग लूप गेन्स ठीक है टू kth फॉरवर्ड पाथ। सही, और इसी तरीके से प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट गेन्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स टू द kth फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, वो वाले लूप्स हम लेंगे, अब सिर्फ वो लूप्स लेंगे जो कि kth फॉरवर्ड पाथ के साथ टच नहीं हो रहे। ठीक है, वी विल सॉल्व द एग्जांपल, इसी यू विल सी के कैसे निकल आते हैं। ठीक है, सो जितना थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को ज़हन में रखें, डेफिनेशंस क्या हैं सारी चीजें हमें अभी नजर आएंगी। वी विल जस्ट सॉल्व ये जो हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से कल एक एग्जांपल की थी 5.2, मैं वही ब्लॉक डायग्राम ले रहा हूं और उससे हम पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं एंड देन वी विल सॉल्व दैट सिग्नल फ्लो ग्राफ। See, so this was R and this is C. See, अब हम नोड्स को नाम देते जाते हैं। ठीक है, जहां पे भी कोई समिंग जंक्शन है या दो तीन वायर्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं, सो दिस वी कॉल इट एज V1 V2। यहाँ पे भी जॉइंट हो रहा है तो इसको V3 कर लें, यहाँ पे भी एक जॉइंट आ रहा है इसको V4 कर लें, एक ये समिंग जंक्शन है इसको V5 कर लें। ये पहले से नेम्ड है C, ठीक है, और जस्ट गिव इट एज V6 C V7, ये V5 पहले से डिफाइन है, ये V4 है, जस्ट
8 and this is V4 already and V9. ठीक है, ज्यादा बेशक दे नाम इनके, कम नहीं देने, ज्यादा देंगे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कम देंगे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो इनको आप बना लेते हैं हम थोड़ी सी शेप जी, किधर, वही कह रहा हूं कि अगर कोई एक्स्ट्रा नाम आ गया, डोंट बॉदर अबाउट दैट, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने हर आउटपुट के ऊपर भी दे दिया ना, ताकि कहीं पे गलती ना हो, कोई चीज मिसिंग ना हो, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा है कि हम जितने ज्यादा दे सकते हैं दे दें, कम नहीं देनी, ठीक। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आर V1, V2, V3, V4, V5, V6, C, यहां पर कहीं V7 आ जाएगा, यहां पर कहीं V8 आ जाएगा, and here we will have somewhere here V9, ठीक है। जस्ट थोड़ी सी उनकी लोकेशन को देख के एडजस्ट कर लिए। अब R से V1 तक हमारे पास क्या है, 1, V1 से V2 तक हमारे पास क्या है, G1, इस ब्रांच का गेन G1 आ जाएगा। V2 से V3 तक हमारे पास क्या है, 1, सही। V3 से V4 तक हमारे पास क्या है, G2। V4 से V5 तक हमारे पास क्या है, अगेन 1। V5 से V6 तक हमारे पास क्या है, G3, एंड V6 से C तक हमारे पास क्या है, 1, सही। अब V6 से V7 तक हमारे पास क्या है, H3। V7 से V5 तक हमारे पास क्या है, ये थोड़ा ही करोगे, -1, ठीक। देन वी हैव V4, V4 से V3 तक, बल्कि V4 से V8 तक हमारे पास क्या है, H2, एंड V8 टू V2 हमारे पास क्या है, -1। सेम पे V4 से V9 तक हमारे पास क्या है, H1, एंड फ्रॉम V9 टू V1 वी हैव -1। ठीक, कोई बात नहीं। नाउ इसके अंदर हम देखते हैं यहां पे कुछ रिडंडेंट पाथ्स बन गए हैं, जो कि अगर हम निकाल दें उन नोड्स को तो हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक तो V2 से V3 मींस इन दोनों को मैं ज्वाइन करके एक ही नोड बना दूं, ठीक है। फिर V4 और V5 को एक ही नोड बना दूं, ठीक है। देन V7 टू V5 इस नोड को खत्म कर दें, ठीक है, सही है ना, क्योंकि ये और ये जो माइनस है, सॉरी, इसको यहां पे H के साथ ले आते हैं। सेम वे V8 से V2 तक का जो नोड बनता है इसको खत्म करके माइनस इधर ले, V9 से V1 तक जो बनता है इसको खत्म करके माइनस कर। ओ यस, एक पाथ हमने छोड़ दिया, V3 से V5 तक 1, ठीक है, गुड।
किसको? G2 को ये बाईपास नहीं करते हैं तो so क्यों? Oh, it doesn't make any difference. This is just what your system is saying. ठीक है? क्या चीज? ये वाला माइनस, देखिए इस नोड को खत्म किया ना हमने, अब ये माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला माइनस खत्म होकर यहाँ पर आ गया, यहाँ से ये माइनस खत्म होकर यहाँ पर आ गया। V4 और V5 एक नोट बन सकते हैं, यूनिटी पाथ V4 और V5 सब V4 और V5 को तो बना दिया ना एक नोड। V3 V5 एक नोड कैसे बन सकते हैं? कैसे बनाएंगे? ठीक है, जोड़ दें आपस में, लेकिन G2 G जो आपके पास नीचे G2 है वो तो रहेगा ना। ठीक है, जस्ट मेक द शेप ऑफ अ ड्राइंग ना, वैसे तो आप ऐसे करके पकड़ लेना उसको, इट्स द सेम थिंग। ठीक, मींस उसका कहने का मकसद ये है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, क्योंकि इनका गेन जो है वो 1 है, लेकिन इनके दरमियान में हमारे पास V3 से V5 तक हमारे पास G2 है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, हमारे पास R, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? V1 V2 3 चला गया। ठीक है, then we have 3 भी चला गया, then we have the V5, 3 and 4 एलिमिनेट हो जाएंगे ना। then we have नेक्स्ट कौन सा लूप हमारे पास आ जाता है? V5, then we have V6 and C। सही। सो नीचे हमारे पास सारे नोड्स एलिमिनेट हो गए, सो वी डोंट हैव टू डिफाइन एनी नोड। यहां से यहां तक हमारे पास गेन क्या है? 1। ठीक है, यहां से यहां तक हमारे पास गेन क्या आ रहा है? G1। ये गेन क्या आ रहा है जी? ये देखिए ना, V2 V3 खत्म हो गया, कोई एक नोड का नाम ले लें ना, V2 ले लें या V3 ले लें। ठीक है ना, कोई एक नाम ले लें ना, मैंने V2 को पिक कर लिया, अब V2 के बाद V3 आता है, मतलब V2 V3 एक ले लिया, V4 V5 में से एक नाम ले लिया मैंने, क्योंकि वो एक नोड बन गया ना। ठीक है, जस्ट पिंच देम हियर, जस्ट लाइक पिंच देम। ठीक है, मतलब इसको पिंच कर लेना यहाँ से ऐसे, कोई एक नाम ले लें, इन दोनों को पिंच करके एक नाम ले लें। नहीं, वो मैं एक बात बताता हूँ अभी। सो फ्रॉम V5 to V6 we have G3 and here we have 1. See, now we have from V6 to V5 minus H3, and we have from V4 to V2. So V4 is vanished with V5 क्योंकि this is V4 here, ठीक है, and V3 is here. So V4 V2 minus H2 and V4 V1 minus H1, and we have one forward here, V3 to or V2 to V5. इसको 1. See? Now this is my signal flow graph.
ठीक है, अब इसके ऊपर हम मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, सो द फर्स्ट स्टेप इज फॉरवर्ड पाथ्स। सो हमारे पास जो एक फॉरवर्ड पाथ बनेगा, पहले उसके नोड्स लिखते हैं, फिर गेन लिखेंगे। R V1 V2 V5 V6 C। और कोई फॉरवर्ड पाथ बनते हैं? ऊपर से भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, R V1 V2 V5 V6 C। नोड्स के नाम सेम आ गए। अब गेन देखते हैं क्या आता है इसका। दिस इज T1 विच इज 1 टाइम्स G1 टाइम्स G2 टाइम्स G3 टाइम्स 1 से। सो दिस इज G1 G2 G3। T2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 G1, ये V2 से V5 जो ऊपर वाला पाथ है उसका गेन क्या है? 1 टाइम्स 1 टाइम्स G3। सो अब दोनों का गेन हमारे पास क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। ठीक है, क्योंकि पाथ चेंज हो रहा है। बेशक नोड्स वही आ रहे हैं लेकिन पाथ चेंज हो रहा है। ठीक है, और उनका गेन भी डिफरेंट आ रहा है। ठीक है बात। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द लूप्स। मैं यहां पे लिखता हूं थोड़े से जरा। लूप्स हमारे पास इंडिविजुअल लूप्स पहले निकालेंगे हम। ठीक है, सो पहला लूप हमारे पास क्या आ जाएगा? V1 V2 V5 देन V1। ठीक है, सो V1 V2 V5 V1। ठीक है ना, ये देखिए V1 से स्टार्ट करें, V2 V5 एंड बैक टू V1। ठीक है, ये दूसरा लूप जो हमारे पास आ जाएगा V2 V5 V2। तीसरा हमारे पास आ जाएगा V5 V6 V5। जी V2 V5 जी। ठीक, बिल्कुल सही। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, V2 V5 V2, बिकॉज सॉरी, दिस इज फॉरवर्ड पाथ एंड दिस इज, ठीक है सॉरी, V2 V5 V2। ठीक है, दिस इज द लूप, ये और ये। जी बेटा, लूप की डेफिनेशन क्या है? जिस नोड से स्टार्ट होगा उसी नोड पे वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन इस नोड के अंदर, इसके अंदर तो रिपीट नहीं हो रहा ना। गेन हो रहा है। कौन सा गेन? कैसे रिपीट हो रहा है उसके अंदर? तो आ ही नहीं रहा ना। एक लूप को लेते हुए कोई भी नोड 2 दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। हम जिस नोड से स्टार्ट करें उसी नोड पे एंड कर दें, दैट इज द लूप। ठीक है, एक लूप को लेते हुए जिस पॉइंट से स्टार्ट करें उसी पॉइंट पे एंड हो, और उस लूप के दरमियान एक दफा से ज्यादा हम किसी नोड से ना गुजरे। जस्ट लाइक ये नोड, ये देखें इधर, V2 V5 V6 V5 V2। नाउ दिस इज नॉट द लूप, क्योंकि हमारे पास V5 दोबारा आ गए हम उसके ऊपर। ठीक है बात?
उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। पहले ठीक है, सही है। इसमें भी ये दो पॉसिबिलिटीज V1 V2 ये इधर से V5 एंड देन V1, सही। ये ऊपर वाला लूप जो है वो डिफरेंट है और ये नीचे वाला लूप डिफरेंट है। क्या बताया मैंने अभी? हमारे पास ये दो लूप, ये क्या ना V2 से V5 देन V2। पहले हमने क्या लिखा था? V2 V5 V2 V2 V5 V2। अभी हमने पहले क्या लिखा था? ये वाला V1 V2 V5 V1। अब हमने क्या लिखे? V1 V1 V2 V5 एंड देन V1। V1 V2 V5 V6 फिर V5 फिर V1 सर। किधर? V1 V2 V5 V6 फिर V5 नहीं, V5 रिपीट हो गया ना। ठीक है, जब रिपीट हो जाएगा एक लूप आपका, तब आप उसको नहीं बना सकते। क्लियर हुई बात या नहीं? ठीक है। अब इनके गेन्स लिखते हैं हम। L11 हमारे पास क्या आ जाएगा? V1 V2 V5 एंड V1। दिस इज G1 G2 एंड माइनस H1। ठीक है। L second individual loop, so this is V2 V5 V2, so this is minus G2 L31 is V5 V6 V5, so minus G3 then we have V2 V5 and V6, so this is minus H2 then we have V1 V2 V5 and V1, so G1 minus G1 H1। सही होगी बाजी? क्लियर? ये तो हमारे पास क्या आगे? इंडिविजुअल लूप गेन्स। अब हमने क्या देखते हैं? टू नॉन टचिंग लूप्स। और नॉन टचिंग की डेफिनेशन हमने क्या की है? कि अगर उनमें कोई भी नोड कॉमन ना आए। अब हमें फिगर को देखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे देखते हैं लूप्स को वन बाय वन। पहले लूप को लिया, इसको दूसरे के साथ कंपेयर करें, इसमें V2 कॉमन है, ये टचिंग लूप है, छोड़ दें। पहला और तीसरा लें, इसमें V5 कॉमन है, छोड़ दें। पहले को और चौथे को कंपेयर करें, V5 कॉमन है, छोड़ दें। इसी तरीके से पहले को आखिरी के साथ करें, कॉमन है। फिर सेकंड को ले लें, पहले के साथ तो कंपेयर हो चुका है ना, दूसरे के साथ देखें V5 कॉमन है, तीसरे के साथ भी V5 कॉमन है, V5 कॉमन है। सो इन दिस वे हम यहां पे सारों को अगर आपस में कंपेयर करके देखें, सो वी डोंट हैव एनी टू नॉन टचिंग लूप्स, सो देयर आर नो टू नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है भाई, नो टू नॉन टचिंग लूप्स आ गया हमारे पास। अब हमारे पास
डेल्टा क्या आ जाएगा? वन माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, ठीक है। सो सम इनका माइनस सब में है, कॉमन ले लें, ये प्लस आ जाएगा। सो इट विल बी G1 G2 H1 प्लस G2 H2 प्लस G3 H3 प्लस H2 प्लस G1 H1 प्लस 0, क्योंकि 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करने हैं? डेल्टा। अब हमारे पास डेल्टा के है ना, के की क्या वैल्यू है? के हमारे पास क्या है? 2। सो इट मींस हमें डेल्टा 1 भी फाइंड करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा 2, ठीक है। अब वापस इधर आते हैं। ये हमारे पास लूप्स के बने नोड्स और ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ्स हैं। अब हर फॉरवर्ड पाथ को हम कंपेयर करेंगे इन लूप के नोड्स के साथ एंड देखेंगे कौन सा ऐसा लूप है जो कि फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग है, ठीक है। सो इफ पहले वाले को देखें हम R V1 V2 V5 V6 C। अब लूप्स को देखें, पहला लूप में V5 कॉमन है, दूसरे में V5 है, तीसरे में भी V5 है, चौथे में भी V5 है, पांचवें में भी V5 है। सो इस फॉरवर्ड पाथ के साथ कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो कि नॉन टचिंग हो, सब टचिंग है। इससे क्या होगा? हमारे पास जो डेल्टा 1 है वो क्या आ जाएगा? जस्ट 1, क्योंकि माइनस आगे सारी टर्म्स 0, माइनस प्लस जितनी भी टर्म्स है ना, इंडिविजुअल लूप्स, फिर 2 नॉन टचिंग लूप्स, फिर 3 नॉन टचिंग, वो सब 0 हो गए क्योंकि इंडिविजुअल लूप्स ही 0 हो गए। अब दूसरे फॉरवर्ड पाथ के लिए हम देखते हैं R V1 V2 V5 V6 V6। इसके नोड्स कंपेयर करें, V5 सब में है, सो इधर भी हमारे पास कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो कि इस सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ T2 के साथ नॉन टचिंग हो, ठीक। सो इट मींस डेल्टा 2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। वी जस्ट हैव टू राइट दिस ट्रांसफर फंक्शन दैट इज C by R। T1 हमारे पास क्या आया था? G1 G2 G3 टाइम्स डेल्टा 1 आ गया, प्लस दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ हमारे पास आया था दैट वाज G1 एंड G3। से नाउ डेल्टा 2 क्या है हमारे पास? 1, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है। डेल्टा हमारे पास क्या आ गया था? 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G2 H2 प्लस G3 H3 प्लस H2 प्लस लास्ट टर्म क्या थी? G1 H1। Now this is the final transfer function जो हमारे पास कल हमने ब्लॉक डायग्राम से रिड्यूस किया था एंड जी क्या बताऊं? कौन से डेल्टास? ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 कितने बनेंगे?
ये फार्मूला है ना, बल्कि इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ आखिर में। हमारे पास मेसन रूल क्या है? बातें किस लिए कर रहे हैं आप? समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछे ना। तो मैं अभी एक बंदे को आंसर कर रहा हूं ना, एक वक्त में एक बंदे को आंसर कर सकता हूं। हमारे पास जो फार्मूला है मेसन्स का, मेसन गेन फार्मूला, और वी कॉल इट मेसन्स रूल, दैट इज समेशन ऑफ के टी के डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब के क्या है? हमने डिफाइन किया ना, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास। अब इस केस में हमारे पास के क्या था? 2। तो अगर इस समेशन के साइन को खोलूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, अब आप पूछें क्या क्वेश्चन? ये लिखे ना बच्चे, T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2। अब T1 क्या है? T1 ये G1 G2 G3, T2 G1 G3। ठीक है वही बात। सो ये G1 G2 G3 T1, दिस इज T2। मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 1 भी 1 है, डेल्टा 2 भी 1 है, सो मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहे हैं दोनों, डिवाइडेड बाय डेल्टा, जो डेल्टा हमने यहां पे ये निकाला हुआ है। ठीक है, नाउ एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। नाउ दिस इज एग्जांपल 5.7। यहां पे हमारे पास डायरेक्ट एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, हम इसी को यूज करते हैं। Say, now this is the signal flow graph, and we have to find out the transfer function C by R. ठीक है, so we have to find out C by R. हर G के साथ R के साथ ब्रैकेट में S है, they are all the function of S. ठीक है, so just now पहला स्टेप हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड पाथ्स। सो फॉरवर्ड पास हमारे पास R, V4, V3, V2, V1, C।
और कोई फॉरवर्ड पाथ बनते? ठीक है, सो द गेन फॉर इट इज T1 which is G1, G2, G3, G4, G5, G1, G2, G3, G4, G5. Now here we can find जो हमारे पास small k है, that is 1. सही? जो हमारे पास small k है वो क्या है? 1 है. Now next step is to find the loops. ठीक है, next step is to find the loops. पहला लूप क्या आ जाएगा? V4, V3, V4. ठीक है, then we have V2, V1 and V2. V2, V1, V2. Then we have V6, V5, V6, and we have the grand loop V4, V3, V2, V1, C, V5, V6. So this is V4, V3, V2, V1, C, V5, V6 and V4. इसके अलावा और कोई लूप बनता है? ठीक है, सो इनके जो गेन्स आ जाएंगे L11 इज G2H1. माइनस नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ला सकता. L21 is G4H2. L31 is G7H4 and L41 is G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. ठीक है, so this is G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. जी बेटा, क्लियर है सबको? जी किस नजर नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? अच्छा, वो जगह थोड़ी थी, मैंने इसलिए करीब करीब लिखा. दिस इज G2, G3, पूरा लूप का गेन लिखे ना. G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. ठीक है, जी जी. और कौन सा लूप बनता है? बेटा नेगेटिव साइन सिंपली मीन अगर आपका गेन के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा. ठीक है, अगर गेन्स के साथ नेगेटिव साइन है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा. नहीं, इसे यहां से अगर यहां पर आते हैं ये फॉरवर्ड पाथ ही बनता है, मतलब ये रिवर्स पाथ है इसके लिए. यहां से हम कैसे जाएंगे? यहां से तो रास्ते नहीं है, वन वे है. ये यहां से हम चल रहे हैं, इधर आऊंगा मैं, इधर से कैसे जाऊंगा? ये वन वे है. एरो की डायरेक्शन देखिए ना, इस साइड पर नहीं है तो मैं इस साइड से नहीं आ सकता. ठीक है,
लॉ इज लॉ, ठीक है। एरो के डायरेक्शन में हम जाएंगे, अपोजिट टू द एरो हम नहीं मूव कर सकते। लिखा है ना बेटा V5। अच्छा ठीक है, ये नोट्स गलत लिखे हुए, गेन सेम, ये नोट्स थोड़े गलत है। V5 V6 V5, इज इट ओके? नाउ द मेन थिंग इज कि हमने यहां पे अब 2 नॉन टचिंग लूप्स को ढूंढना है। ये जो साइन है अगर हम उनको डालें और नीचे पॉजिटिव करें और ऊपर नेगेटिव करें तो सब फिर तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्या बात हुई? लूप गेन ऐसे ऐड होता है और फिर पॉजिटिव 2 नॉन टचिंग लूप्स हमने इसके अंदर ढूंढने हैं। जस्ट लुक ऑन द नोड्स, लूप्स को देखें। पहला लूप क्या है? V4 V3 V4। अब ये देखिए V2 V1 V2, ये दोनों आपस में क्या है? नॉन टचिंग है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं V4 V3 V4, और दूसरा नॉन टचिंग कौन सा आया था? V2 V1 V2। ठीक है, अब दूसरा नॉन टचिंग लूप ढूंढते हैं V4 के साथ। इसके देखें V4 V3 V4 V5 V6 V5, कोई कॉमन नहीं है। ये और हमारे पास नॉन टचिंग आ गया V4 V3 V4, एंड देन वी हैव द V5 V5 V6 V5। अब इसको चौथे लूप के साथ कंपेयर करें तो V4 कॉमन आ गया, पहला ही छोड़ दें। अब सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ तो कर चुके हैं ना कंपेयर, अब थर्ड उससे अगले वाले के साथ करेंगे तो ये दोनों भी नॉन टचिंग है, ठीक है ना। V2 V1 V2 और V5 V6 V5 में कोई नोड कॉमन नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास V2 V1 V2 एंड V5 V6 V5। अब इसी को हम चौथे के साथ कंपेयर करते हैं तो V2 कॉमन आ गया, इट्स ओके, ये टचिंग लूप है। फिर थर्ड लूप को देखेंगे V5 V6 V5, पहले दो के साथ तो कंपेयर हो चुका है, आखिरी वाले के साथ देखते हैं। सो V5 V6 कॉमन है, तो ये खत्म हो गया। तो ये हमारे पास 2 नॉन टचिंग लूप्स आ गए हैं से। सो वी कॉल देम एज 1 2 1, दूसरा सबस्क्रिप्ट क्या था? 2 नॉन टचिंग लूप्स जो आपस में आ रहे थे, ठीक है। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गेन। अब V4 V3 V4 का गेन क्या है? G2H1, और V2 V1 और V2 का गेन है G4H2 से। सो आई कैन राइट इट एज G2 G4 H1 H2, दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने 2 नॉन टचिंग लूप्स का प्रोडक्ट लेना है ना गेन्स का। सेकंड 2 नॉन टचिंग लूप, हमारे पास V4 V3 V4 का गेन क्या आ गया? G2 H1, and then we have G7 H4. So I can write it as G2 G7 H1 and H4. Then we have L32. Say now L32 is G4 H2 and G7 H4. So it is G4 G7 H2 H4। अच्छा H3 है ही नहीं है कहीं, सही है। नाउ द थर्ड स्टेप इज, इसके बाद भी अब आगे चलेगा 3 नॉन टचिंग लूप्स। अब इधर लूप्स के ऊपर आए। पहला लूप क्या है? V4 V3 V4 V2 V1 V2, ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है ना। अब इन दोनों जो 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, इसके लिए एक और लूप हम ढूंढेंगे जो इन दोनों के साथ नॉन टचिंग हो। तो V5 V6 V5, ये तीनों नॉन टचिंग है,
एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे ना, कोई कॉमन नोड शेयर नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये आ जाएगा V4 V3 V4 V2 V1 V2 V5 V6 V5। अब इसके बाद पहले दो नॉन टचिंग थे, इसको चौथे के साथ कंपेयर करें तो नोड्स कॉमन आ गए। इसी तरीके से लास्ट टू को तीसरे के साथ चौथे के साथ करें तब भी नहीं हो। सो वी हैव ओनली 3 नॉन टचिंग लूप्स। इसका गेन हमारे पास क्या आ जाएगा L13 से, सो दिस विल बी G2 G4 G7 H1 H2 H4। अब हम देखेंगे 4 नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। सो 4 नॉन टचिंग लूप्स से ये मुराद है कि ये 4 लूप्स है ना, ये चारों आपस में नॉन टचिंग हो। 3 तो नॉन टचिंग है, चौथा उसके साथ टच करते हैं, इसलिए हमारे पास 4 नॉन टचिंग लूप्स नहीं आएंगे। नाउ वी कैन राइट द डेल्टा हियर। जस्ट क्विकली इसको बाद में लिखते हैं, मैं सामने। डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस सॉरी 1 माइनस G2 H1 माइनस G4 H2 माइनस G7 H4 माइनस G2 G3 G4 G5 G6 G7 एंड G8 से माइनस आ गया। ये अब ये हमारे पास इंडिविजुअल लूप से प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो हमारे पास क्या आता है G2 G4 H1 H2 प्लस G2 G7 H1 H4 प्लस G2 G7 H2 H4 प्लस 1 माइनस प्लस फिर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो ये जो हमने लास्ट में गेन निकाला है G2 G4 G7 H1 H2 H7। now this is my delta। now the next thing is to find out delta k। k हमारे पास क्या है 1 है, so for delta 1 हम पहले क्या निकालेंगे individual loops, individual non touching loops to T1, ठीक है। अब अगर हम वापस जाएं यहां पर ऊपर, तो फॉरवर्ड पाथ हमारे पास क्या है R V4 V3 V2 V1 C। अब देखिए पहला लूप देखें V4 V3 V4 कॉमन है, V2 V1 V2 उसमें V2 कॉमन है। थर्ड में देखें V5 V6 V5, सो ये नॉन टचिंग है, और V4 V3 ये भी टचिंग है, ठीक है। सो हमारे पास सिर्फ एक लूप आ जाएगा, दैट इज V5 V6 V5, और इसका गेन क्या आ जाएगा हमारे पास G7 H4। अब इसमें तो अब 2 नॉन टचिंग लूप्स निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही लूप है, ठीक है। सो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस G7 H4। now we have all the values T1 delta 1 and delta, ठीक है। सो हमारे पास अब जो G है
C by R, that is T1, delta 1 and delta. T1 हमारे पास क्या आता है? that is G1, G2, G3, G4, G5 और डेल्टा क्या आ जाता है? 1 माइनस G7 H4 डिवाइडेड बाय डेल्टा जो हमने पहले निकाला है. सही? ये पीछे मैं 2 स्लाइड्स पीछे जा रहा हूं, बल्कि एक होमवर्क लिख लें, उसके बाद ये मैं 3 स्लाइड्स दोबारा आपके सामने करता हूं, आप लिखते रहें. नाउ दिस इज द आंसर, दैट्स इट.